तो अभी आज का जो चैप्टर है, हम द्विघात समीकरण चल रहा है। इसको हल करने के 3 तरीकों में से तरीका नंबर 2 है ये, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। हम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब ये ज़रा गौर कर लीजिए, ये मुश्किल विधि नहीं है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास जो है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब पूर्ण वर्ग बनाना है, तो यानी हमारे पास जो सूत्र है सॉल्व करने का, बल्कि इसके अंदर एक प्लस होना चाहिए, तभी आसानी से सॉल्व होता। इसको आप प्लस कर लीजिए, या इसके बाद अभी हम सॉल्व करेंगे तब ले लेंगे। ओके, तो इसमें ये जो 5 है ये किसी का वर्ग नहीं है, ये लास्ट में 2 है ये भी किसी का वर्ग नहीं है। तो हमको 5 की जगह 25 होना चाहिए, 5 की जगह जी सर। पर 25 होना चाहिए। तो 25। हम क्या करेंगे, समीकरण को 25 बनाने के लिए या तो 5 हटा दें और या 5 से गुणा कर दें। ठीक है, समीकरण को 5 से गुणा कर दिया जाए, यही करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 25x² माइनस 6 5 30x, और यहाँ पर माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। अब परेशानी ये है कि 10 भी तो किसी का वर्ग नहीं है। ठीक, अब जब 10 भी वर्ग नहीं है तब क्या करेंगे, तो स्थिति बदलेगी। यानी ये, इसको यूं समझ लीजिए, ऐसे रखा जा सकता है, 2 गुणे 5 x गुणे अब ये यहाँ पर बीच में 30 दिख रहा है, अभी इसमें और बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, कैसे करेंगे और बदलाव, ये भी देखने वाली बात है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, और अगर हम इसको ये आपका 30 जो है, इसके लिए यहाँ पर 3 होना चाहिए। 3 5 15 2 से 30। ठीक है, तो 30x अगर यहाँ पर लाना है तो ये आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ये 10 जो है, 10 की जगह पर क्या 9 अगर होता तो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद था। यानी 10 की जगह पर आप 9 कर सकते थे। यानी कैसे 9 करेंगे, एक ये भी समस्या है ना, सीधे तो कर नहीं सकते। तो फिर आपको 10 माइनस 1 और ये प्लस 1 कर सकते हैं। तो पूरे में से कोई भी चीज़ बिगड़ेगी नहीं, पूरे में से कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, 5x² 5x होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5x गुणे 3। अब ये माइनस तो हमें इसको, अब यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर हमें इसको पॉजिटिव, यानी ये क्वेश्चन में यहाँ पर धनात्मक निशान रहा होगा। ठीक है, तभी ये सॉल्व होगा। अब ये 10 में से एक निकाल दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 9, और ये +1 तो चल ही रहा है आगे। ठीक है,
सर हम्म, सर यहाँ पे हमने 3 क्यों लिया? चलिए स्क्रीन पे नज़र आ रहा है? जी सर दिख रहा है। ठीक, दिख रहा है ओके। सर। अब देखिए 5 किसी का वर्ग है? नहीं है, 5 तो किसी का वर्ग नहीं है। ये जो एक्स स्क्वायर होता है इसका साथी जो है ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 5 की जगह क्या होना चाहिए? 25। अगर 2 होता तो 2 की जगह होना चाहिए था 4। 4 होता तो उसकी जगह क्या होना चाहिए था? 16। ठीक है, एक पहली बात। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण को 5 से गुणा करने पर, जैनब तुम बताओ, अगर 10 होता तो उसकी जगह पर क्या करते हम? सर यहाँ यहाँ पर पे अगर जगह 10 10 होता होता तो 100 होता। तो फिर हाँ, फिर 100 करते उसको, है ना, ताकि पूर्ण वर्ग बने। अब हमने 5 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा? खालिद बताओ, 25 5 से गुणा करें इसको। 25 25 सर 20 एक्स स्क्वायर, 30 और आगे क्या आएगा माइनस यहाँ पे? माइनस 30 30 एक्स 30x, प्लस और यहाँ माइनस माइनस 10 10 तो 10 10। माइनस इक्वल्स टू 0। जो माइनस है वही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको पूर्ण वर्ग की तरह लिख लेंगे। सूत्र क्या है? सूत्र है ए स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों के लिए, ठीक है, 2ab जी सर 2 प्लस बी स्क्वायर की बी शक्ल में, ये स्क्वायर। शक्ल में होना चाहिए, ठीक जी है। सर तो हम उसी शक्ल में लाने की कोशिश करेंगे इसको। 5x होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 गुणे, यहाँ 2 दिया है ना, तो 2 गुणा, जी सर ये पहला टर्म लिख लीजिए 5x। अब दूसरा टर्म क्या होगा ये सोचना है हमको, ठीक है, ये सोचना है। ये कितना हो गया? सर 5 गुणे 2 6 10। अपॉन 2 रहेगा। 6/2। कोशिश कर, अच्छा 10, ये तो जी 10 सर। हो गया। 10 से 30 बनाना है, आप 3 ले तो सर लीजिए ना, देखिए, सीधे तो सर सीधे 6 ले 3 ले लें लेते तो भी हैं। तो आसान है। 6 लेंगे तो फिर वो 6 30 नहीं बनेगा। सर 30 बन बनेगा जाएगा। ना। सर 2 से 2 काट दे रहे हैं, 6 5 या फिर हाँ 30। वैसे वो भी सही है, और अगर हम सीधे 3 ले लें तो भी कोई नुकसान नहीं है ना। अब जैसे ये जी जी 3 सर। हमने यहाँ लिया तो अब क्या करेंगे? प्लस दूसरा अंक है 3 स्क्वायर, है ना, और उसके बाद 3 स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस माइनस में, और उसके सर बाद 3 आखिरी। स्क्वायर कहाँ से लाया आपने? बेटा ये जैसे ये देखिए बी स्क्वायर लिखना होता है ना, जो कुछ भी बी है उसका स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक जी है। सर। और जो जो जी प्लस जी। में ले, यानी यहाँ जो भी रखें उसी का अपोजिट, अगर ये माइनस होता तो यहाँ प्लस लेते, लेकिन हमेशा प्लस ही रहेगा यहाँ। इसके सर बाद जो यही हमारे लाइन पास वो कितनी? ला 3 3 9, 3 3 9। अब ये जो 10 है उसको यहाँ सेट करिए आगे, ठीक है, 10 को भी सेट जी करिए, सर। 10 कहीं चला नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इतना हिस्सा हमारे काम का है। ये किस लिए? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर हो या प्लस, दोनों देखिए ऊपर लिखा है मैंने, इन दोनों में से सर चाहे प्लस या माइनस एक का होगा, ठीक है। जी सर। तो अब हम क्या करेंगे? इतना हिस्सा हमारे काम का है अनस, जी ये सर। देखिए इतना हिस्से, सर इसको 5x। सिकोड़ देंगे, इसको सिकोड़ देंगे 5x माइनस यहाँ निशान जो होता है वही यहाँ लगाया जाता है, ठीक है। जी सर। और इसके साथ है 3, और इसको क्या करेंगे? होल स्क्वायर में तब्दील कर दिया, ठीक। जी सर। जी लेकिन सर। अभी आपके पास ये 3 स्क्वायर बचा है ना, 3 जी सर। स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 6 9। 3 3 9। जी सर। 9 9 माइनस, तो ये -10 रहेगा, इक्वल्स टू 0। अगर 3/2 लेते तो क्या आता? सर 3/2। 3 तो 6/2 9/4 आता। रहता। 6/2 अगर आप लेते तो क्या आता?
जी तो 36 सर, अभी बटे मैंने 4 हल करना होता। पड़ता। तो वही है, यही सॉल्यूशन तब भी आता। देखिए जी सर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे, ठीक है। अपना अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे इसके अंदर, जो कुछ हो रहा है वैसे ही होने देंगे, ठीक है। जी ऐसा है सर। नहीं कि जैसे लग रहा कि 10 में से 9 घट जाता, एक बचता तो काम आसान होता, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सवाल में जो कुछ भी हुआ है हमें बिल्कुल वैसे ही रहना है ना। अब आप जी क्या सर। करेंगे, अब देखिए वो वाला सवाल और ये वाले सवाल का ये स्टेप समझ लीजिए तो आसानी होगी। ये जो -19 है इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस सर का प्लस 19, का हो रहे हो। और इधर क्या हो जाएगा 5x - 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर को भी उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट दूसरी तरफ चला जाएगा, ऐसे स्क्वायर जब हटाएंगे दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो तो स्क्वायर रूट की रूट हो शक्ल जाता। में, ठीक है। जी सर। अब ये 3 को भेजिए इधर, फिर 5x बराबर √19 + 3, ठीक है। और जी सर। x बराबर √19 रूट + 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5। 5। 5, ठीक है। इसका एक जी मूल सर। तो ये निकाल लिया आपने। आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, ये रूट नहीं आएगा, यहाँ से कट कीजिए, 2 जवाब निकलने चाहिए, है ना। इसको यहाँ से जी कट सर। कीजिए, देखिए इधर मैं साइड में हल कर रहा हूँ इसको। ये जो हमारा 5x - 3 है इसको 2 बार लिख लीजिए, ऐसे, ठीक। सर उससे मैंने वो मल्टीप्लाई चीज़ कर इसलिए देंगे। छेड़ी थी, मैंने वो चीज़ इसलिए छेड़ी थी कि वैसे भी सॉल्व होता है, लेकिन हमें जवाब 2 चाहिए, उसमें एक ही आंसर निकलता, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5x - 3 सर बराबर मल्टीप्लाई 19। करें डायरेक्ट। मैंने ये हिस्से को इसके सामने रख रहे हैं, ठीक। और दूसरा भी यही रहेगा फिर, ठीक है। तो क्या आएगा 5x बराबर 19 + 3, और ये हो जाएगा 19 और 3 22 22। बटा 5। x की वैल्यू आएगी 22/5। जाहिर 5। सी बात है इधर भी वही जवाब आएगा ना, जी सर। दोनों सेम है। तो होता ये कि जब स्क्वायर लगा होता है तो हमारे पास 2 जवाब मिलते हैं, प्लस कॉमा ये भी प्लस का 22/5, ये आंसर है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, टाइम साथ दे रहा है कि नहीं, नहीं दे रहा। साथ नहीं देगा, मैं जल्दी से करता हूँ, ठीक है। 2x जी स्क्वायर सर। माइनस ये 4x स्क्वायर प्लस 4 √3 सर x प्लस 3 ये वो कर क्वेश्चन हाँ आपने जो छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन आप पूरा हाँ हल कर दीजिए। ये वाला, वो जी सर, है वो ना। स्टेप आखिरी बचा था। जी सर। तो देखिए इसको ऐसे कर लीजिए 3x, तो इस 3x - 5/2 एक बार और एक बार और, है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 3x - 5/2 बराबर 1/4। लाजमी बात है जब दोनों एक जैसे हैं तो आंसर एक ही तरह आएगा ना, जी सर। ठीक है। अब हम इसको आगे जी। इधर किनारे सॉल्व कर देते हैं। तो 3x = a 1/4 प्लस 5/2, इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा, इसमें तो 1 ही जी सर। रहेगा, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 हो गया, है ना। 11/4, 11/4, और x बराबर, और ये जो 3 है वो यहाँ गुणा हो जाएगा, देखिए ये जो 3 है इधर गुणा हो जाएगा,
x तो बराबर 12 अपॉन 11/44 12 12। 12 ये आंसर एक है और एक और आंसर भी यही रहेगा। तो